श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत बहुत खास होता है। ऐसे में अगर कार्तिक माह में शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग हो तो माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद व्रती को प्राप्त होता है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को खास महत्व दिया गया है। यह व्रत सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करता है। शुक्र प्रदोष व्रत पर शिव जी, माता पार्वती के अलावा माँ लक्ष्मी का भी प्रभाव रहता है। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकल मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक माह और नवंबर महीने के आखिरी शुक्र प्रदोष व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और विधि क्या है। कार्तिक माह और नवंबर महीने का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत शुक्रवार 24 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद शिव जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर को रात 7:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 नवंबर की शाम 5:22 पर इसका समापन होगा। पूजा का समय 24 नवंबर शाम 7:06 से 8:06 तक रहेगा। अब जानिए कि शुक्र प्रदोष व्रत में क्या करें। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। इस दिन आहार ग्रहण ना करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। अंत में आरती कर फिर उसी स्थान पर बैठकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपने व्रत का पारण करें। अब सुने शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार व ब्राह्मण के बेटे का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां उनके साथ थीं। सेठ के बेटे का भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण के बेटे ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के बेटे ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता भी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है, इसीलिए शुक्र का उदय होने दो, तब तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ के बेटे ने अपने माँ बाप की एक ना मानी और अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या विदा कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। वे दोनों फिर आगे चलने लगे। तभी डाकुओं से उनकी मुलाकात हुई और वे सारा धन धान्य लूटकर उनसे ले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपके बेटे के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा तो वो दौड़ा दौड़ा सेठ के बेटे को देखने को आया और उसने सेठ जी से कहा कि अपने बेटे और बहू को उसके घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने बेटा और बहू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचकर ही सेठ का बेटा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भोलेनाथ।